अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस एंजॉय कर रही हूँ। किचन में कुछ खाना बना रही थी, अपने लिए कुछ मैकरोनीज़ बना रही थी और बच्चों की फरमाइश पे आलू के फ़्राइज़ बना रही थी। मोहम्मद हाशी की फरमाइश है, जी मम्मा आज मुझे फ़्राइज़ बना कर दें। बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, गर्मी में इनका खाना पीना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उनकी जो पसंद की चीज़ है वो तो लाजमी बना कर दी जाए। तो ये मैं जो है पोटैटोज़ हैं उनको छील रही हूँ, फिर इसके बाद उनके फ़्राइज़ बनाऊँगी। बस बैठी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर लूँ, आपसे कुछ गपशप कर लूँ, कुछ मौसम के बारे में, कुछ अपने बारे में। मौसम तो दोस्तों बहुत ही गर्म है, जून का महीना है और जून में तो आपको पता है फिर गर्मी पीक पर होती है। और सबसे ज़्यादा तो मुल्तान शहर जो है वो बहुत ही गर्म शहर है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा, और गर्मी में वैसे दिल नहीं करता किचन में आने को, मगर आना पैंदा की करिए, बच्चियाँ खाते सब कुछ करना पैंदा है। तो जी दोस्तों, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। शादी के बाद यही सब कुछ होता है, काम शाम बच्चे। बस जब सोचते हैं, मैं अक्सर बैठ के सोचती होती हूँ कि हम भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही तंग किया करते थे, मम्मा ये बना दें, मम्मा वो बना दें, और वो भी हमारी हर फरमाइश पूरी करते थे। लेकिन तब इतना कुछ नहीं था जो आजकल के दौर में है, जैसे कि बच्चों की तरह तरह की चीज़ें हैं खाने पीने की। बर्गर खा लेते हैं बच्चे, बाहर के पिज़्ज़ा वगैरह, फ़ास्ट फूड बहुत लाइक करते हैं। देसी फूड तो बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जैसे देसी घी की रोटी और हर चीज़ वगैरह उसको बनाकर ज़रूर दूँ मैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद हाशी जो है वो रोटी वगैरह भी शौक़ से खा लेते हैं। बस मिलकर ये फ़्राइज़ बना रही हूँ, फिर दिखाती हूँ कि कैसी शक्ल इनकी बनेगी। वैसे तो आम से ही हैं, जैसे कि बाज़ार में भी मिलते हैं, घर में लोग बनाते हैं, वही चीज़ बना रही हूँ। तो कुछ डिस्कस कर रही थी मैं गर्मी के बारे में। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और दिल करता है ठंडी चीज़ पीने को, ठंडी चीज़ें खाने को। गर्मी वैसे धूप बहुत कम हो जाती है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे मशरूबात वगैरह हैं और जूसेस वगैरह हैं, वो ज़्यादा बंदा पिए, अपने आप को कूल रखें। वैसे भी इंसान का अपना टेम्परेचर भी इतना हाई रहता है, मूड भी आपको पता है कि मौसम के हिसाब से बदलता है। अच्छा मौसम होगा तो हमारा ऑब्वियसली मूड अच्छा रहता है, और गर्मियों में तो बहुत ही अजीब सा खुश्क सा मूड हुआ होता है ना हमारा। तो मैं कुछ पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी। अपने पेरेंट्स को अक्सर मैं बहुत याद किया करती हूँ, क्योंकि हमें छोटे होते बहुत शौक़ था ये फ़्राइज़ वगैरह की चीज़ें खाने का। तो माँ मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनते थे, आलू इतने इतने लेकर आने अम्मी ने और बनाकर सब बच्चों को खिलाने। और नूडल्स तो मोस्ट फेवरेट हमारी एक डिश हुआ करती थी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़े पतीले में अम्मी बनाया करती थी, और वो फिर सब बच्चों ने बैठ कर खाना। और सब बहन भाइयों का जो बचपन है वो गुजरा है साथ में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े में। और वो बचपन की यादें जो है वो कभी भी इंसान नहीं भूलता, और आज भी हमें याद आते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी वो सब कुछ एंजॉय करें जो हमने अपनी लाइफ में एंजॉय किया। मगर जो आज का माहौल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से। पहले हम लोग गली मोहल्ले में साथ दोस्तों के साथ खेलना, उठना बैठना, मगर अब वो चीज़ें नहीं हैं। हम तो बच्चों को बाहर दरवाजे पे भी खड़े नहीं होने देते, और कोई दोस्तियाँ वगैरह भी ऐसी नहीं है। ऐसे स्कूल, अच्छे स्कूल में जाना है, वहाँ पढ़ना है, बस अपना एक स्टडी अपना अब रखनी है, एक स्टैंडर्ड रखना है। लेकिन बच्चों को मेरे ख्याल से हर चीज़ मिलनी चाहिए, जो कुछ हमने एंजॉय किया है हमारे बच्चों को भी एंजॉय करना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स ने तो कभी हमें खैर नहीं रोका, और हर हमारी छोटी मोटी जो भी ज़रूरियात थी, जो ख्वाहिशें थी वो पूरी की हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और काफ़ी साल हो गए। मेरे जो फादर थे वो 2008 में उनकी डेथ हुई थी, बहुत याद आते हैं मुझे। और मेरी जो मम्मा हैं वो 2015 में उनकी डेथ हुई थी। उनके डेथ के 1 ईयर बाद ही मेरी शादी हो गई थी, और मुझे बहुत याद आती हैं अपनी अम्मी। उनके हाथ का टेस्ट, उनके हाथ का खाना वो नहीं भूलता, और जो भी खा कर गया उनके हाथ का और खाना वो अक्सर लोग याद करते हैं। मेरी सिस्टर हैं वो अमेरिका में होती हैं, और वो वहाँ बैठ के कहती हैं मुझे अम्मी बहुत याद आती है, उनके घर उनके हाथ का खाना। जब मैं आती थी उन्हें टेबल सजा देनी, उन्हें ये बनाना वो बनाना, और इतना कुछ कि बहुत याद आती हैं हमारे अम्मी जो हैं हमें। उनके हाथ में बहुत जायका था, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में भी वो जायका, और हमारे बच्चे एंजॉय करें, और हमारे हस्बैंड एंजॉय करें, और उनकी फरमाइशें तो पूरी करते ही हैं। हाँ जी, ये मैंने इसमें फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, और ये बन रहे हैं फ़्राइज़। और ये जब बनेंगे तो इंशाल्लाह इसकी शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छे होंगे, क्रिस्पी से होंगे थोड़े से।
और मैं बात कर रही थी खाने पीने के हवाले से, तो हमारी अम्मी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उनकी सबसे स्पेशल जो हमें पसंद थी डिश, एक हरीसा होता था बड़ा ही मज़े का, और वो उनके हाथ का जो टेस्ट था वो आज तक कहीं नहीं मैंने खाया। और उसके अलावा करी चावल बहुत अच्छे बनाती थी वो। और यानी कि उन्होंने कभी खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक चीज़ तो बनाती ही नहीं थी, 1 से 3 से 4 चीज़ें लाज़मी होती थी। और जब रमज़ान मुबारक में हमारे घर जब रोज़ा अफ्तार होता था तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेज़ें सजी हुई होती थी, और सब बच्चे अपना जैसे कि इस्लाम के तरीके से हम लोग बैठे होते थे और दस्तरख़्वान पे खाना खाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें रह ही नहीं गई, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती। बहुत कम मिलना-जुलना होता है, बहन भाई सब अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए हैं, सबकी शादी हो गई है, बच्चे हैं सबके, तो बहुत कम मिलना-जुलना होता है। गेट टुगेदर कभी ईद पर हो गया या बहुत 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 दिनों बाद हम लोग मिलते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि एंजॉय करें लाइफ़ को, जितनी लाइफ़ दोस्तों ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको मिलजुल कर एंजॉय करें। क्योंकि दिन जो है ये दिन वापस नहीं आते, जब एक दफ़ा गुज़र गए तो गुज़र गए। क्योंकि हमें पता है हमारे पेरेंट्स चले गए हैं और उनको हम बहुत मिस करते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं कि जब बहन भाई इकट्ठे बैठते हैं तो एक दूसरे की शक्ल में हमें अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं आपस में और पुरानी बातें याद करते हैं। क्योंकि यादें जो हैं वो कभी भूला नहीं करती, वो हमेशा बढ़ती हैं, याद करने से और ज़्यादा बढ़ती हैं। तो कोशिश किया करें कि आपस में मिलजुल कर रहें और सबके दुख सुख बांटें। यानी कि आप अगर आपकी फ़ैमिली में कोई बीमार है, कोई इंसान कमज़ोर है, तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि उसको अपनी बीमारी, अपनी मुफलिसी जो है वो कम लगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और दोस्तों खुश रहें अपनी लाइफ में। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और मेरी ताकि आने वाली जो मेरी अगली वीडियोज़ हैं वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ, आपको आसानी से मिल सकें और हम रहें एक साथ, हम रहें और हम काफ़ी गपशप करें। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में अपनी और भी बहुत सारी बातें, अपनी पुरानी यादें और बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपका निगहबान, और अल्लाह सबकी हिफाजत करे और सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।